हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो हम बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके इंटेक से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हम इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लंग्स इन्फेक्शन के लिए। ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और ये 5 किस्म की होती हैं। जब फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हमारी बॉडी में इंटर होते हैं और कोई डिजीज काज करने की कोशिश करते हैं तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उनको डिटेक्ट कर लेती हैं, उनके साथ अटैच हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उन्हें किल कर देती हैं। और इस तरह से हम इन्फेक्शंस और बीमारियों से बच सकते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी कमी हो जाएगी और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और टी सेल्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा करते हैं। नंबर 2, विटामिन ए। तमाम सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड से मिलकर बनी होती हैं और तकरीबन 50% लिपिड्स मौजूद होता है। विटामिन ए जो होता है इस लिपिड लेयर की हिफाजत करता है और सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के अटैक से हमारी बॉडी को बचाता है और टिश्यूज को तमाम किस्म के कोलैटरल डैमेज से भी बचाता है। नंबर 3, विटामिन डी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के हर हिस्से के साथ काम कर रहा होता है और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को काम डाउन कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है। बहुत सारी कंडीशंस जैसे कि इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज या कोई और इस तरह की डिजीजेस हो रही होती हैं तो जब हम विटामिन डी को इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटर होते ही तमाम इन्फेक्शंस को टर्न ऑफ कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को रिलैक्स करता है। नंबर 4, विटामिन सी जो है ये उन विटामिन्स में से आता है जो रेजिस्टेंस यानी पैथोजेंस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करते हैं और उनके अटैक को कम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, जैसे कि हमने विटामिन ई के बारे में कहा था कि वो कोलैटरल डैमेज से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचाता है। ये भी सेम उसी तरह से काम कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक अहम और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये न्यूट्रोफिल्स की तादाद में इजाफा करता है। बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा होते हैं और न्यूट्रोफिल के 3 अहम काम ये हैं कि नंबर 1, जब फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो ये उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। नंबर 2 ये है कि ये केमिकल एजेंट्स को खारिज करते हैं जो जाके उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। और तीसरा इसका अहम काम ये है कि ये एक जाली फेंकते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, उनमें केमिकल एजेंट्स होते हैं और ये जाली उनको इंट्रैप करके उन्हें किल कर देती हैं। इस तरह से ये पैथोजेंस को खत्म करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। आखिरी जो न्यूट्रिएंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है जिंक। हमारी बॉडी में 1000 ऑफ एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, उन तमाम में जिंक मौजूद होता है। अगर जिंक मौजूद ना हो तो ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, इसलिए जिंक का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी जो है वो जिंक को तैयार नहीं कर सकती, इसलिए हमें रोजाना की बुनियाद पर अपनी डाइट से इसको लेना होता है। और इसका अहम काम ये है कि ये थाइमस को एक्टिवेट करता है कि वो अपना काम स्टार्ट करे। थाइमस जो होता है ये टी सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। बेसिकली जो थाइमस है इसको हम ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। जैसे किसी मुल्क का जो दिफाई निज़ाम होता है कि आर्मी कंट्रोल करती है, उसकी हिफाजत करती है, वो ट्रेनिंग कैंप में जाके तैयारी करते हैं। इसी तरह जो बॉडी का दिफाई निज़ाम होता है उसका जो ट्रेनिंग कैंप है वो थाइमस है। और थाइमस किसकी वजह से काम करता है? जिंक की मौजूदगी में ही थाइमस ट्रेनिंग कैंप काम करता है और टी सेल्स की प्रोडक्शन में इजाफा करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर जिंक की कमी होगी, अगर हम जिंक नहीं लेंगे तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो मजबूत नहीं रहेगा और वो कमज़ोर हो जाएगा और हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे।